नमस्कार किसान भाइयों, सीजी किसान टीवी पर आप लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम और एक बेहतरीन फंगिसाइड के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कस्टोडिया फंगिसाइड के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम कस्टोडिया फंगिसाइड की क्रॉप स्प्रे से लेकर के इसकी पैकिंग एंड प्राइस तक पूरा जानकारी बताने वाले हैं। इसलिए कस्टोडिया फंगिसाइड की ए टू जेड जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए क्वालिटी वीडियो लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, कस्टोडिया फंगिसाइड अदामा कंपनी का आता है, जो कि एक सिस्टमिक प्लस सिस्टमिक फंगिसाइड है, जिसका केमिकल एंड फार्मूलेशन है एजोक्सोस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनोजल 18.3%, जो कि WWSC फार्मा में आता है। एससी का मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है, जो कि सफेद रंग के गाढ़े लिक्विड फार्मा में आता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कस्टोडिया फंगिसाइड कैसे काम करता है। तो कस्टोडिया फंगिसाइड में दो केमिकल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसमें डुअल मोड ऑफ एक्शन है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एजोक्सोस्ट्रोबिन के बारे में। एजोक्सोस्ट्रोबिन स्ट्रोबेलिरियन ग्रुप का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है, जो कि सिस्टमिक तरीके से काम करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने के कारण यह एक साथ अनेक सामूहिक फंगस को नियंत्रण कर सकता है, और सिस्टमिक होने के कारण यह पौधे के अंदर, पौधे की कोशिकाओं में जाकर, पौधे के सिस्टम में जाकर पौधे के सभी तरफ फैल जाता है और फसलों की फंगस जनित बीमारियों को दूर करता है। एजोक्सोस्ट्रोबिन प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके से काम करता है। एजोक्सोस्ट्रोबिन में ट्रांसलेमिनार एक्शन भी है, जिससे कि जब हम इसे स्प्रे करते हैं, यह पत्तियों के ऊपर से नीचे की तरफ जाने की क्षमता रखता है, जिससे हमें यह फायदा मिलता है कि पत्तियों के नीचे जो फंगस बने होते हैं और वहां तक यदि हमारा स्प्रे नहीं पहुंच पाता है, तो भी हमें 100% इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। एजोक्सोस्ट्रोबिन फंगस के माइक्रोकाइंड्रिया में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को रोक देता है और फंगस के शोषण को रोक करके फंगस के विकास को बंद कर देता है, जिसके कारण फंगस जल्द से जल्द नियंत्रण हो जाता है। एजोक्सोस्ट्रोबिन को पहली बार सन 1996 में अमीस्टा टॉप नाम के ब्रांड के नाम से विपणन किया गया था, और इसे 1996 तक 48 देशों में से 50 फसलों में इसे पंजीकृत कर लिया गया था। तो समझ लीजिए यह कितने जल्दी पॉपुलर हो गया था। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर केमिकल यानी कि टेबुकोनोजल के बारे में। टेबुकोनोजल ट्राइजोल ग्रुप का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है, जो कि सिस्टमिक तरीके से काम करता है। टेबुकोनोजल प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव तरीके से काम करता है। टेबुकोनोजल फंगस की सेल वॉल बनने की प्रक्रिया को बंद कर देता है। टेबुकोनोजल एक कवकनाशी है, जिसे कि डीएमआई फंगिसाइड के नाम से भी जाना जाता है। डीएमआई यानी कि डीमिथाइलेशन इनहिबिटिंग फंगिसाइड होता है, जिससे कि टेबुकोनोजल फंगस के नए स्पोर जर्मिनेशन यानी कि नए बीजाणु अंकुरण होने से रोकता है और फंगस के कोशिकाओं के दीवारों को प्रभावित करके काम करता है। तो किसान भाइयों, यह था कस्टोडिया फंगिसाइड की मोड ऑफ एक्शन यानी कि काम करने का तरीका। अब जान लेते हैं कस्टोडिया फंगिसाइड कौन कौन से फंगस को नियंत्रण करता है। तो कस्टोडिया फंगिसाइड मुख्य रूप से डाइबैक, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, सीड ब्लाइट, लेड ब्लाइट, येली ब्लाइट, फ्रूट रोट, येलो रस्ट और पर्पल ब्लोच को यह मुख्य रूप से नियंत्रण करता है। और इसको आप कौन कौन से फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। तो अदामा कंपनी मुख्य रूप से कस्टोडिया फंगिसाइड को मिर्च, टमाटर, धान, गेहूं, कपास, सोयाबीन, आम, अनार, अंगूर जैसे फसलों के लिए रिकमेंडेड करती है। लेकिन इसके अलावा इन इन डिशेज का यदि अलग फसलों पर भी अटैक होता है, तो बेझिझक आप कस्टोडिया फंगिसाइड को वहां पर आप स्प्रे कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कस्टोडिया फंगिसाइड की रिकमेंडेड डोज क्या है। तो कस्टोडिया फंगिसाइड को बेस्ट रिजल्ट के लिए प्रति एकड़ 250 से 300 ml 180 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए, और प्रति पंप 25 से 30 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। 20 लीटर टैंक के लिए 35 से 40 ml कस्टोडिया फंगिसाइड को लेना चाहिए।
कस्टोडिया फंगिसाइड को स्प्रे करने के बाद यह हमारी फसलों पर 14 दिनों तक काम करता है। यानी कि जो कस्टोडिया फंगिसाइड की रेसिडुअल एक्टिविटी है, यह 14 दिन की होती है। कस्टोडिया फंगिसाइड को स्प्रे करने के बाद 1 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए। यदि 1 घंटे के बाद बारिश होती है, तो भी इसका रिजल्ट हमें 100% देखने को मिलता है। कस्टोडिया फंगिसाइड को स्प्रे करने के बाद इसका रिजल्ट हमें 3 से 4 दिनों के बाद देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन एंड स्टेज की बात। तो कस्टोडिया फंगिसाइड को फसल की किसी भी स्टेज पर स्प्रे कर सकते हैं। वही कॉम्बिनेशन की बात करें तो कस्टोडिया फंगिसाइड के साथ अन्य दूसरे जो फंगिसाइड आते हैं उसको मिलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कस्टोडिया फंगिसाइड की जो दोनों ही केमिकल है, जो कि एजोक्सोस्ट्रोबिन जो कि स्ट्रोबेलिरियन ग्रुप का और जो कि टेबुकोनोजल ट्राइजोल ग्रुप का, दो बहुत ही पावरफुल केमिकल है और दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर कस्टोडिया फंगिसाइड को एक बेहतरीन पावरफुल और बेहतरीन मोड ऑफ एक्शन यानी कि काम करने वाला फंगिसाइड बना देता है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कस्टोडिया फंगिसाइड में और दूसरे फंगिसाइड को कॉम्बिनेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं अंत में इसकी पैकिंग व कीमत की। तो कस्टोडिया फंगिसाइड आपको 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर के पैकिंग में मिल जाएगा। वही इसकी कीमत की बात करें तो 1 लीटर का जो पैकिंग है, यह 3000 से 3200 रुपये के लगभग में मिल जाता है। इसकी कीमत पर अलग-अलग राज्यों में 5 से 10% तक कम या ज़्यादा हो सकती है। यह आपके तरफ कितना प्राइस पर अवेलेबल है, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो किसान भाइयों, हमारे वीडियो को तो बहुत सारे किसान भाई देखते हैं, लेकिन मात्र 6% किसान भाई ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे जो नए-नए वीडियो आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।